आपके बुढ़ापे में वो बच्चा आपकी दौलत को बर्बाद कर देगा। दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह, चूंकि हम बात कर रहे हैं आपका पैसा किस भाव में खर्च हो रहा है, उसी से जुड़ी हुई चर्चा है ये। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, नमस्कार। आपका पैसा किस भाव में खर्च होता है? आप अपने धन को योग में या भोग में, बुराई में या अच्छाई में, कहाँ खर्च करते हैं? धन की 3 प्रकार की गति है। एक दान, दूसरा भोग, तीसरा विनाश। क्या आपका पैसा दान में जाता है? क्या आपका पैसा भोग में जाता है या उपभोग में जाता है या फिर दान में जाता है? यह आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। अपनी कुंडली के माध्यम से आप भी देख सकते हैं बड़ी आसानी से। अब क्या है कि इसे कैसे समझें, थोड़ा सा आइए लग्न से ठीक दूसरा घर जो कि आपके धन का भाव है। वो बात अलग की है कि जब किसी व्यक्ति का धन भाव में कोई बुरा ग्रह बैठा हो तो वो व्यक्ति जीवन में श्रम करते करते, बहुत परेशान होते होते भी कुछ इकट्ठा नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर दूसरे घर में बैठे हुए 2 प्रकार के ग्रह, एक बुरे एक भले। जो बुरे ग्रह होते हैं उनको कोई सपोर्ट करने वाला और बुरा ग्रह हो जाए तो व्यक्ति अपने धन को बचा के रखने का प्रयत्न तो बहुत करता है, लेकिन अंततः वो बच नहीं पाता, उसका नाश हो जाता है धन का। उसकी कोई न कोई पीढ़ी उसका विनाश कर देती है, क्योंकि जो धन भाव है पुत्र के कर्म का भाव है। इसलिए यहाँ पर बैठे हुए बुरे ग्रह इस बात को दर्शाते हैं कि आपने जो संपत्ति अर्जित की है वो पैसा ईमानदारी से नहीं कमाया है। अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो बिल्कुल माने या ना माने, कहीं ना कहीं 2 नंबर का पैसा जरूर आता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे भवन में जो बुरे ग्रह बैठे हैं तो आप उस धन को मेहनत से कमा लिए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए आपका बच्चा आपकी दौलत लुटा रहा होगा। आपके बुढ़ापे में वो बच्चा आपकी दौलत को बर्बाद कर देगा। दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह, चूंकि हम बात कर रहे हैं आपका पैसा किस भाव में खर्च हो रहा है, उसी से जुड़ी हुई चर्चा है ये। तो दूसरे घर में जो विचार किया जाए तो पुत्र के कर्म भाव अर्थात आपका दूसरा घर, पुत्र घर से 5वें घर से गिनती करेंगे तो दूसरा घर पड़ता है 10म स्थान, यानी पुत्र के कर्मों का स्थान। तो जब बुरे घर ग्रह बैठे होंगे दूसरे भाव में तो पुत्र के कर्म अच्छे कैसे हो सकते हैं? यद्यपि वहां कोई बुरा ग्रह बैठा हो और उस पर अच्छा ग्रह न देखता हो तब स्थिति होती है। अगर कोई अच्छा ग्रह देखता है तो स्थिति नहीं होती है। चलिए, कुछ मिक्स होती है बुरे और अच्छे ग्रहों के कारण। अब आपका पैसा किस मद में खर्च होता है? 12वें घर में चले जाइए। 12वें घर का स्वामी शुभ है और आपके धन भाव का स्वामी उसके साथ बैठा है। जरूरी नहीं कि 12वें घर में, कहीं भी बैठा हो तो आपका पैसा, मान लो 12वें घर का स्वामी और धन भाव का स्वामी धर्म भाग में बैठा हुआ है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका पैसा जो खर्च हो रहा है आश्रम सेवा में, संत सेवा में, भोग भंडारा में,
धार्मिक स्थलों पे, कथा पे और यज्ञ में खर्च हो रहा है। अब वही दोनों ग्रह छठे घर में बैठ जाएं, 12वें घर का स्वामी और दूसरे घर का स्वामी, तो आपका पैसा कर्ज में, कर्ज देने में खर्च हो रहा होगा। आपका पैसा रोग बीमारियों में खर्च हो रहा होगा। आपका पैसा लड़ाई झगड़ों में खर्च हो रहा होगा, क्योंकि दोनों भाव, दोनों ग्रह छठे भाव में बैठे हुए। छठा भाव दुश्मन का है, रोग का है, कर्ज का है। तो यहाँ आपको सहजता से समझाने के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा, वही दोनों ग्रह पंचम भाव में बैठे हों तो भी आपके संतान, शिक्षा, अध्यात्म, कई बार तो ज्यादा बुरी स्थिति हो जाए तो आपके उदरस्थ बीमारियों पर खर्च होता है। अच्छा, वही दोनों भाव यदि बहुत बुरे हो, पंचम में बैठे हो, तो आपकी संतान नाजायज व्यय करेगी, दुर्बुद्धि को प्राप्त होगी। वही दोनों ग्रह चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो आप अपने वाहन, मकान, मात्र सुख की कमी में खर्च करेंगे। इस तरह से आपको समझना चाहिए। तो जो धनेश है शुभ है और द्वादशेश भी शुभ है, तो आपका पैसा धार्मिक दृष्टिकोण में व्यय होगा। अब चलिए बुरे स्थिति को बताते हैं। आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए लग्नेश शुक्र हो गया। ये कब होगा? जब तुला लग्न होगा तब। और शुक्र आपका लग्नेश है, ठीक, वो चला जाए ठीक दूसरे घर में, और यहां पर मंगल भी आ जाए। मंगल सप्तमेश हो गया और द्वितीयेश हो गया। मंगल आ जाए और शुक्र के साथ, तो आपका जो धन है वो बढ़ा हुआ तो होगा, लेकिन प्रायः भोग में कब खर्च होगा? क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ही भोग, लड़ाई झगड़े का प्रतीक है। अब द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति अगर इन दोनों पर, मंगल और शुक्र पर दृष्टि रखे, तो आपका पैसा लड़ाई झगड़ों के बजाय धर्म में खर्च होगा। परंतु अगर यहीं पर शुक्र और मंगल पर शनि की दृष्टि हो जाए तो आपका पैसा भोग में व्यय होगा। उदाहरण मैंने दिया, थोड़ा समझाने का प्रयास किया। अगर मान लीजिए आपका व्यय भाव का स्वामी बुध है और द्वितीय भाव, तुला लग्न वालों का द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, तो मंगल और बुध एक व्यय भाव का, एक धन भाव का स्वामी अगर कहीं पर बैठा है तो आपका पैसा वकीलों के पास ज्यादा जाएगा, बैंक के लोन में बहुत ज्यादा जाएगा। अगर आपका पैसा अच्छे मार्ग में नहीं जाएगा तो वो फिर आगे आने वाले कल को आपके भविष्य में संतानों के ऊपर कुप्रभाव डालेगा। द्वितीय भाव का स्वामी अगर शुक्र हो, द्वितीय भाव का स्वामी अगर शुक्र हो और 12वें घर में बैठा हो, कब होगा द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र? मेष लग्न होने पर द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र हो जाएगा, और कन्या लग्न होने पर भी द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मेष लग्न है और द्वितीय भाव का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए तो आपका धन किसमें खर्च होगा? भोग में। विनाश नहीं होता होगा, भोग में खर्च होगा।
ये अच्छी बात है, कम से कम आप उसका प्रयोग तो कर रहे हैं। लेकिन यदि शुक्र के ऊपर 12वें घर में कहीं पर सप्तमेश बैठ जाए तो आपका पैसा उपभोग में खर्च होगा। अब आप समझें, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मैंने दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट आपके जीवन में बहुत कुछ सिखा देंगे। बहुत बड़े बड़े वीडियो क्यों नहीं देता हूं, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो द्वितीय भाव और द्वादश भाव के संबंधों से तीन विषय, विषय एक ही है लेकिन तीन प्रकार का व्यय बताया मैंने। भोग, दान और विनाश। तो विनाश की स्थिति मैंने आपको बताई, जो कि ऋण देते हैं, कर्जा देते हैं, विनाश तो हो रहा है। लड़ाई झगड़ों में जा रहा है, विनाश तो हो रहा है। और अगर आप दान धर्म में खर्च कर रहे हैं तो प्रथम गति की गणना में आपका धन आ जाता है, आपके जीवन में धर्म भी उत्पन्न होता है और आपका जीवन धन्य धन्य बन जाता है। इसलिए आपका धन आपको धन्य भी बनाएगा और आपके जीवन में निर्धन्य भी बनाएगा, परेशानियां भी लाएगा, सुख भी लाएगा। तो दूसरे और 12वें भाव के स्वामी की इस स्थिति को अपनी कुंडली में देख करके थोड़ा अनुमान करिए, फिर कमेंट करिए कितना सच है यह विचार और कितना झूठ है। विराम लेते हैं, विदा। कल पुनः मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।